ये जो गार नजर आ रही है, इस गार को गारे सौर के, इस पूरे पहाड़ को जबले सौर और जबले अकहल भी कहते हैं। दो चीजें, एक रिवायत में यहाँ तक की बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबिल और काबिल, तो काबिल ने हाबिल को जो कत्ल किया था वो सौर पहाड़ पर ही कत्ल किया था, इसी पहाड़ के ऊपर कत्ल हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र जब आगाज़ किया, मैंने आपको वहाँ पर मक्का में, मक्का टावर और दारुल तौहीद के बीच में एक जगह बताई थी। उस जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का मशवरा किया। दोपहर के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं और वो दिन था पीर का। बाद हज़रात ने रबीउल अव्वल का महीना लिखा है और बाद हज़रात ने कहा कि रबीउल अव्वल से पहले आप रवाना हुए थे। अंग्रेज़ी तारीख जो आ रही थी वो अंग्रेज़ी तारीख थी 14 सितंबर या 2 सितंबर, पीर का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर के वक्त में मशवरा किया। मशवरा करने में तय हुआ कि ऊँटनियाँ तैयार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम हैं आमिर बिन फुहैरा, उनके हवाले वो ऊँटनियाँ भी की जाती हैं, उनके बकरियाँ चराने की जिम्मेदारियाँ भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में हज़रत अली को अपनी जगह पर आराम करवा कर सुला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को लेकर रात में निकलते हैं मक्का मुकर्रमा से। पीछे देखो, मक्का मुकर्रमा का अगर हद देखेंगे आप, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। ये जो मक्का टावर नज़र आ रहा है ये 4 किलोमीटर का तकरीबन फासला है। और यहाँ से नीचे जब आएंगे तो ज़मीन से लेकर यहाँ तक 759 मीटर का फासला है। 759 मीटर ये ज़मीन से ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं हज़रत अबू बकर के साथ। तो पहाड़ के पास जब पहुँचे हैं तो सुबह सादिक का वक्त था, बिल्कुल फजर का वक्त करीब था। तो एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठा लिया और कंधे पर बिठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस पहाड़ पर चढ़े जिस पर आज हमारा चढ़ना मुश्किल है। और उस पहाड़ पर लेकर आने के बाद गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो सुबह का वक्त था। ये जो रास्ता नज़र आ रहा है ये अभी का नहीं है, पीछे से जहाँ से दाखिल हो रहे हैं वो रास्ता पीछे का है। ये बंद बाद में शायद बनाया गया हो। पीछे से गार का रास्ता है जिसमें से बैठकर जाना पड़ता है। बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हो गए और वही साइड है वो जो पीछे की, ये गार के पीछे के हिस्से में ही जो अल्लाह की तरफ से मकड़ी ने जाला बना लिया। एक रिवायत में है कि 2 कबूतर आए, कबूतरी ने अंडे दे दिए। और एक रिवायत है कि घोंसला भी बना दिया, घोंसला भी बन गया, मकड़ी का जाला भी हो गया और झाड़ झुंपड़ थे उसमें ऐसी पुरानी जैसी जगह हो गई। इधर मुखबिरों ने किसी ने खबर दे दी कि मोहम्मद जबल पहाड़ पर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबल सौर पर हैं। तो कुफारे मक्का अपने घोड़ों को लेकर दौड़ पड़े और इस पहाड़ पर चढ़कर आए। और ये पहाड़ के लेवल का हिस्सा वही है, देखो पीछे का हिस्सा देखेंगे ना आप तो लेवल का हिस्सा वही है। वहाँ पर अपने चलत फिरत उन्होंने शुरू कर दी। एक शख्स ने ये कहा कि भाई गार के अंदर देखेंगे, इसमें होंगे। ये कह के ढांकने की कोशिश की तो दूसरा बोलता तुझे नजर नहीं आता क्या, वहाँ पे कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, वहाँ पर जाल है, कैसे हो सकता है। ये सोचकर वो पीछे चले गए। इसी वक्त में घबराहट में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए थे अंदर और उन्होंने अपनी चादर को फाड़ा और इस गार के अंदर पहले सुराख थे, उन सुराखों को भर दिया। अब सुराखों को भर दिया लेकिन एक सुराख बाकी रह गया, अब उसको कोई जगह नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दाखिल हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिटा लिया। अब कुफारे मक्का आकर वो देख रहे हैं मंजर और इनके कदम नजर आ रहे थे किसको, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कदम नजर आ गए। कहा या रसूलुल्लाह आप तो पकड़ लिए गए, अब तो दुश्मनों ने पकड़ लिया।
उस वक्त में कुरान करीम की वो आयत नाजिल हुई जिसके अंदर है इद हुमा फिल गार, जब के दोनों गार में थे और एक अपने दोस्त से कह रहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, रसूलुल्लाह कह रहे थे घबरा मत, अल्लाह अपने साथ है। उस वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले रखा था और सुराख की जगहों पर अपने पैर का अंगूठा लगा रखा था। तो उसमें इत्तेफाक से सांप था और उसने डस लिया। रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, आराम में खलल ना हो, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपना कदम हटा नहीं रहे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आंखों के आंसू बहने लगे, तकलीफ ऐसी थी, आपके चेहरे अनवर पर गिरे। तो आपकी आंख खुली, कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह पैर में कुछ काटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपना लुआब दहन लिया और उनके उस जगह पर लगा दिया। वो ऐसा मिट गया दर्द कि कभी हुआ ही नहीं था। इस तरीके का वाकया इस गार के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे इस्लाम की और हिजरत का सबसे पहला सफ़र और हिजरत का सबसे पहला मुकाम गारे सौर है, मुबारक जगह है। इस मुबारक जगह की अजमत हम सबके दिल में रहनी चाहिए। इसकी बेहुरमती ना हो, इसमें ना बेहुरमती हो और ना ही हद से ज्यादा गुलू भी ना हो। ऐसा भी ना हो कि बस इसको सब कुछ, बहुत सारे आते हैं देखो कैसे नाम लिख लिख के रख दिए, ऐसे समझते हैं आप नाम लिख लिए कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने का परवाना मिल गया। ये भी गलत है। ऐसी कोई बिदात ना हो कि जिसकी वजह से शरीयत ने जिस चीज़ को दायरा बना रखा है उससे बाहर निकल जाए हम। एक हद है, हमारी अज़मत और हमारी मोहब्बत इससे जुड़ी हुई है। इसलिए मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसमें गुलू ना किया जाए। मोहब्बत में जब गुलू होता है तो वो नुकसानदेह हो जाती है। इससे मोहब्बत है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि जिस जगह पर हमारे प्यारे हबीब ने 3 रातें गुजारी है, इस गार में कितनी रात गुजरी है? 3 रातें गुजारी है। और वो 3 रातों में देखो, अंदाजा लगाओ कि आपका गुलाम हजरत अबू बकर का गुलाम आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह अन्हु वो लेकर आ रहे